Shikangni shimi shaklaija kokno rukshawai bobagrakhor agolini astabol thungkholawo Central Mantri Shipraj Singh Chauhan Tripura Hastini Mantri okra Professor Dr. Manik Shah khoboi Tripura Hastini juda juda Mantri rokni manjak mungbai Bikshit Bharat Jiramji Kerong 2025 phyogai rajakha ababai baksha laparthi rokno boromia farmani panda khlaijakha tei Bikshit Bharat Jiramji khlaijakmani bai Hastio tongnai tongkosong lukurungni bagai busuk joratei chasamung tubui faino busuk joratei hamkrai tubui faino aborokno teibo koklam salaijakha o panda paimani yagulo Bikshit Bharat Jiramji khoboi kubuni juda juda nangkokmani kok rokno tei Bikshit Bharat Jiramji hastini lukurungni bagai bwskang salo fainai salo bobo hai hamkrai tubui faino aborokno tei Central Hapang tei hastini hapang busuk joratei samung saktari khlaitong Shai Khanaraka Koktuma Thunani Buskango Central Mantri Shipraj Singh Chauhan Logio Tongo Tripura Hastini Mantri Okra Professor Dr. Manik Shah Mantri Kishore Bormon हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। ग्रामीण विकास की योजनाओं में त्रिपुरा ने एक्सलेंट परफॉर्म किया है। यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य था, हमको 3,76,913 मकान बनाने थे, उनमें से स्वीकृत करके 3,73,828 पूरा किया, मतलब 99% से ज्यादा मकान कंप्लीट करने का चमत्कार किया। ये एकमात्र राज्य है त्रिपुरा जो ये कर पाया। बहुत बधाई देता हूँ। रूरल रोड्स का मामला हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हमारा टारगेट है लखपति दीदी बनाने का। 1,08,000 लखपति दीदी बनाई जा चुकी है। उस टारगेट को भी आपने जो था उससे भी ज्यादा अचीव किया है। और हमारी बाकी योजनाओं में भी त्रिपुरा का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। आज मैं विकसित भारत जी योजना के लिए यहाँ जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में भाग लेने आया। ये एक अद्भुत योजना है ग्रामीण विकास की और गरीबों के कल्याण की। आप सब जानते हैं 100 से 125 दिन बढ़ा के रोजगार देने का फैसला किया गया है। मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ बता चुका हूँ। इसके लिए ऐसे नहीं कैसे कह दिया, इसके लिए बजट प्रावधान केंद्र और राज्य का मिलकर 1,51,282 करोड़ रुपया। पिछले साल था केवल 86,000 करोड़, मतलब 86,000 करोड़ रुपया था। उसके मुकाबले 1,51,282 करोड़ रुपया। आप समझ सकते हैं कि 100 से 125 दिन आसानी से मजदूरी दी जा सकती है। लेकिन पुरानी जो योजना मनरेगा थी उसमें मैं त्रिपुरा की बात नहीं करता, कई राज्यों में पैसे की बंदरबांट होती थी। कौन सा काम करना है ये तय कहीं और से हो जाता था, एक ही काम बार बार हो जाता था, कई तरह की दिक्कत। प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये बात आई कि इतनी विशाल धनराशि 1,51,282 करोड़ और 55,000 करोड़ रुपया हर साल पंचायतों को सीधे फाइनेंस कमीशन का वित्त आयोग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल 2,86,000 पंचायतों को आएगा। अगर इसका ठीक से उपयोग हो जाए तो पंचायतों का कोई काम गांव का शेष ही नहीं होगा। जो गांव का इंफ्रा हो, गांव में पानी बचाने का काम हो, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, अमृत सरोवर, तालाब, खेत तालाब, और चाहे सड़कें, पुल पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, गांव, खेत की सड़क, अलग अलग देखिए सैकड़ों का। और ये काम ग्राम सभा तय करेगी। ये दिल्ली से अगरतला से तय नहीं है। गांव की जरूरत गांव वाले अच्छी तरह जानते हैं, तो गांव तय करेगा कि हमारे गांव में कौन सा काम है। और 2 चीजें और जो इसमें की है, एक, काम नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित, और दूसरा, मजदूरी में अगर देर हो गई, कई बार देर हो जाए तो उसके लिए विलंबित भुगतान का प्रावधान। प्रशासनिक व्यय बढ़ा के भी 9 से
6 से 9%, 6 से 9% किया गया, ताकि इस योजना को क्रियान्वित करने वाला जो अमला है उसकी सैलरी और बाकी व्यवस्थाओं में दिक्कत ना आए। एक प्रावधान केवल 100 से 125 में रोजगार करने के बाद भी पीक पे जब कृषि कार्य होंगे तो वहाँ स्वाभाविक रूप से आसानी से रोजगार मिलता है और किसानों को भी जरूरत रहती है कृषि कार्य के लिए, मजदूर भाई बहनों की। उस समय राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा है कि वो जब चाहे 2 महीने अधिकतम इस अधिनियम के अंतर्गत काम रोक सकता है ताकि कृषि कार्य भी चलते रहें। ये बहुत अच्छी योजना है, मजदूरों के भी हित में है, किसानों के हित में भी है और गांव के विकास के लिए है। इस अच्छी योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से कई विषयों पर चर्चा हुई। उनके नेतृत्व में त्रिपुरा प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाता, लेकिन हमने तय किया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ICR मतलब हमारे जो टॉप के साइंटिस्ट है, अनुसंधान की संस्था है, उसकी वैज्ञानिकों की एक टीम, कृषि विशेषज्ञों की एक टीम भेजेगा, जिसमें हमारे भारत सरकार के कृषि विभाग के अफसर भी शामिल रहेंगे और मुख्यमंत्री जी जो अफसर तय करेंगे वो सम्मिलित रहेंगे। यहाँ की मिट्टी, उसका परीक्षण, यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ पानी और बाकी चीज़ें देख के त्रिपुरा की एग्रीकल्चर का रोड मैप और क्या हो उस पर विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट देगा और इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जी फिर उस रोड मैप को तय करेंगे। उस अवसर पर मैं भी आऊँगा तो एक और सुनियोजित ढंग से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ के फल अभी मैंने देखा, हमारा पाइनएप्पल का तो जवाब ही नहीं है। मैंने यहाँ आलू देखे अलग तरह के, यहाँ का नींबू अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा, सुगंधित नींबू है यहाँ का। मैं सारी चीज़ों के विस्तार में नहीं जाता, लेकिन इसको और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है छोटी जोत के किसान हैं हमारे, लैंड होल्डिंग काफ़ी कम है, तो वो कैसे ज़्यादा लाभ कमा पाए। तो केवल खेती नहीं, खेती के साथ साथ अभी एक एग्री बेस्ड एग्रीकल्चर का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर की बात है, चंदन की बात है, तो पेड़ों की खेती करके भी ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग हो सकती है, उनके साथ पशुपालन, बकरी पालन, तालाब वगैरह व मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसे कई काम जोड़ के छोटे किसान को भी ज़्यादा आमदनी हो, उस दृष्टि से प्रयास किया जाएगा। RKVY का जो पहले से बजट सैंक्शन था उसमें और यहाँ के अच्छे काम को देखते हुए इसी साल बचे हुए समय में, क्योंकि अब तो थोड़ा ही समय बचा है, फरवरी या मार्च तक ये वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा, 60 करोड़ रुपए की राशि और हम RKVY के अंतर्गत त्रिपुरा के लिए स्वीकृत कर रहे हैं ताकि 31 मार्च तक ये काम पूरे करें। अगले साल जो भी उनका फिर से एक आकलन करके जो प्रस्ताव आएगा उसको भी स्वीकृत किया जाएगा। दलहन मिशन के लिए भी 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि यहाँ दी गई है दालों के उत्पादन के लिए। और विशेषकर आने वाले समय में त्रिपुरा में कोई भी आवासीय ना बचे। अभी उनने जो सर्वे किया है उसमें 2 लाख से ज़्यादा मकान अभी ऐसे सर्वे में आए हैं, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है। तो सत्यापित संख्या जो भेजेंगे मकान की लगभग 2 लाख के आसपास ऐसा अंदाज है कि होगी। उसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के बाकी मकान भी फेजेज में यहाँ स्वीकृत किए जाएंगे, इस संकल्प के साथ कि त्रिपुरा में कोई भी गरीब बिना पक्की छत के ना रहे। हम ये काम करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th फेज के लिए भी मेरी जितनी जानकारी 108 और गाँवों को जोड़ने का प्रपोजल त्रिपुरा ने भेजा है, हम इसको भी स्वीकृत करने वाले हैं। तो त्रिपुरा के विकास में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी की कर्मठता से वो लीड कर रहे हैं, उसके कारण त्रिपुरा तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनको बधाई। गांधी जी के नाम पे नहीं, अपने परिवार के नाम पे कितनी योजना बनाई। इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी, सैकड़ों योजना इनने अपने नाम पे बनाई। और इन्हीं ने कांग्रेस में, इसका नाम था पहले संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के बाद इनने जवाहर रोजगार योजना नाम रखा था। ये जो गांव में मजदूरी देने वाली योजना पहले थी, जवाहर रोजगार योजना का बदल के मनरेगा कर दिया। तो जवाहरलाल जी का अपमान हो गया। फिर मनरेगा से बदल के नरेगा किया, फिर नरेगा से बदल के मनरेगा कर दिया। ये तो कांग्रेस के लोग झूठा विलाप करते हैं और गलत फहमी पैदा करने। कांग्रेस सचमुच में झूठ की दुकान है।
भ्रम का बाजार है और अफवाहों की मशीन है। ऐसी झूठी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं जिसमें कोई वजह नहीं। आज हमने सारी चीजें स्पष्ट की। और एक क्वेश्चन से सर, जो गेटवे है उसके बारे में बताया था आपने, लेकिन बांग्लादेश की अभी जो पॉलिटिकल स्थिति है इसकी वजह से कुछ ऑब्लिगेशन आया है, इसके बाद इसके फ्यूचर के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और त्रिपुरा का भी, नॉर्थ ईस्ट का भी। प्रधानमंत्री जी ने इसको अष्टलक्ष्य भी कहा है और इसलिए कनेक्टिविटी से लेके, यहाँ की एग्रीकल्चर से लेके, यहाँ के कृषि के इतर उत्पादों को भी लेके, यहाँ का हस्तशिल्प हो, यहाँ की कला हो, यहाँ की बाकी चीज़ें हो, सबको डेवलप करने का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ कम और ज़्यादा आती रहती है। अभी जो अमेरिका से भी समझौता हुआ है, यूरोपीय यूनियन से समझौता हुआ, वो बहुत बेहतर हमारा हुआ है। हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा, हमारा निर्यात भी बढ़ेगा, दुनिया का बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए खुलने वाला है, इसलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं। सर यूएस में बहुत दूर गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया भी बढ़ा दिया है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पूर्वोत्तर के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की विशेष योजना है। आपकी जानकारी में 31,000 रुपया जो हमारे किसान हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनको 3 फेज में देने का हम काम करते हैं और मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग सब कामों में हम मदद करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। अब मुझे जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।